हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। क्लास 10th के बच्चे पढ़ रहे थे केमिस्ट्री के हमने 2 लेक्चर आप लोगों को पढ़ा रखा है। तो जिन बच्चों ने अभी तक उसको कंप्लीट नहीं किया तो सबसे पहले वो उसको कंप्लीट कर लें। उसके बाद इस 3rd लेक्चर में पढ़ते हैं। इसमें आपको बताया जाएगा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो सबसे पहले कल आपको समझाया था संतुलित और असंतुलित समीकरण क्या होते हैं, आज उनके बारे में लिखाई दे रहे हैं थोड़ा। सबसे पहले बात करेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो पहली हेडिंग आप लोग डालेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है इसको समझेंगे। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण जो होता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण में दोनों, अब देखो इसको समझ लो, जैसे दे रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन क्या होता है? गैस, हमने बताया था। इसके आगे आप जी लगा सकते हैं सफिक्स में, प्रेफिक्स सफिक्स में। और ऑक्सीजन को लिखते हैं O2 से, तो इसको आप लोग जी लिख सकते हैं, गैस है। और इससे जो बनता है, इनके संयोग से वो बनता है जल, H2O, और ये है लिक्विड। अब इसमें आप देखेंगे कि इधर हाइड्रोजन 2 हैं, इधर हाइड्रोजन 2 हैं, 2 अणु हैं हाइड्रोजन के। इधर ऑक्सीजन 2 हैं लेकिन इधर ऑक्सीजन 1 है। इसका मतलब दोनों पक्षों के जो परमाणु हैं, दोनों पक्षों में वो क्या है? समान नहीं है। या दोनों पक्षों के जो तत्व हैं उनके परमाणु क्या हो रहा है? समान नहीं हो। ये तत्व हो गया, उनसे मिलके जो बनेगा वो क्या होगा? यौगिक। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? अभिकारक। बता चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों अथवा पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया के पश्चात जो भी हमें यौगिक प्राप्त होते हैं या पदार्थ प्राप्त होते हैं उन्हें बोलते हैं उत्पाद। तो ये हो गया उत्पाद। ये आपको हमने पहले बता रखा है, पहले भी लेक्चर में बताया था, दूसरे लेक्चर में इसकी डेफिनेशन लिखाई थी। तो इधर देख रहे हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं उसके तत्वों के जो परमाणु हैं वो उत्पाद में प्राप्त परमाणुओं के तत्वों के परमाणुओं से या पदार्थ के परमाणुओं से या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है? अभिकारक। ये क्या है? संतुलित समीकरण नहीं है, असंतुलित समीकरण है। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है कि जिसमें अभिकारक में भाग लेने वाले पदार्थों के अणु उत्पाद में भाग लेने वाले या उत्पाद से प्राप्त हमें जो परमाणु जो होता है पदार्थ प्राप्त होते हैं उनके अणुओं की संख्या क्या हो? आपस में समान हो। क्या कहलाते हैं? संतुलित समीकरण कहलाते हैं। और यदि समान नहीं है तो क्या कहलाएंगे? असंतुलित समीकरण। यदि दोनों पक्षों के पदार्थों के अणुओं की संख्या समान नहीं है तो वो कहलाते हैं असंतुलित समीकरण। देखिए, तो असंतुलित समीकरण जो होते हैं कि वे समीकरण, असंतुलित समीकरण में लिखेंगे वे समीकरण जिसके दोनों पक्षों के पदार्थों, कौन से? अभिकारक या उत्पाद में प्रत्येक अणु के परमाणुओं की संख्या समान हो। हाइड्रोजन का अणु हो गया, समान ना हो, क्या कहलाते हैं? असंतुलित समीकरण कहलाते हैं। और यदि समान है तो संतुलित समीकरण कहलाते हैं। तो होगा वह रासायनिक समीकरण, वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों जिसे बोलते हैं अभिकारक तथा उत्पाद, अभिकारक तथा उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान न हो, क्या कहलाते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं।
असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। तो वह रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्षों मतलब अभिकारक हो या उत्पाद हो में उपस्थित प्रत्येक तत्व, जैसे इसमें हाइड्रोजन हो गया या ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, ये क्या प्राप्त हुआ, यौगिक H2O जल, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की जो संख्या वो समान ना हो। जैसे इसमें हाइड्रोजन 2 है, इसमें तो हाइड्रोजन 2 है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन 2 है, लेकिन इधर 1 है, तो एक ऐसा समीकरण हो गया, असंतुलित समीकरण हो गया। तो दोनों पक्षों के वे तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, तो ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो इसका लिखेंगे, उदाहरण में यही नोट कर लेंगे। अब बात करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, तो इसको समझिए। तो ऐसे समीकरण जिनमें दोनों पक्षों में क्या हो गए, अभिकारक तथा उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो, क्या कहलाते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। उदाहरण में बात करें तो जैसे ये था H2, ये गैस था, प्लस ऑक्सीजन, ये गैस था, इनसे जो मिलके बना वो बना H2O, ये बना। तो यदि हम इसमें 2 का, ऑक्सीजन को हमें 2 करना है तो 2 का आगे गुणा करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने ऑक्सीजन को डबल कर दिया यहाँ पे, तो हाइड्रोजन हो गए 2 और 2 4, तो हाइड्रोजन 4 थे लेकिन यहाँ पे 2 थे, तो इसमें भी आगे हमने 2 का गुणा कर दिया। तो इस प्रकार क्या हो गए, दोनों हाइड्रोजन इधर भी 4 हैं, इधर भी 4 हैं, ऑक्सीजन इधर भी 2 हो गए, आगे 2 लगा हुआ है, इधर भी 2 हो गए। तो दोनों पक्षों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए ये क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण वह होगा कि वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो, क्या कहलाते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। तो इसमें लिखेंगे, वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों की बात करें तो क्या हो गया, अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक तथा उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। उदाहरण में ये नोट कर लेंगे। ये है हाइड्रोजन, ये है ऑक्सीजन, और ये मिला जल। नोट कीजिए। देखो अगली जो हेडिंग है वो है, कह रहा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्या होता है कि असंतुलित समीकरण को या असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण में बदलना, ये क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कहलाता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को ध्यान से समझेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण में बदलना जो होता है वो क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कहलाता है। तो इसमें लिखेंगे
असंतुलित रासायनिक समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण में बदलना। रासायनिक समीकरण में बदलना रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कहलाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कहलाता है। संतुलित करना कहलाता है। अब इसकी विधियों की बात करते हैं कि इसको संतुलित करने की निम्नलिखित विधियां हैं। तो रासायनिक, या देख लीजिए, पहले इसका एग्जाम्पल दे दें। जैसे आपसे कह रहा है जो असंतुलित समीकरण है, जैसे दे रहा है H2 गैस हो गई प्लस O2 ये भी गैस हो गई, इससे जो मिला वो बन गया जल। लेकिन इधर देख रहे हैं कि इधर हाइड्रोजन के दो हैं, इधर तो हाइड्रोजन के दो हैं, इधर ऑक्सीजन के दो हैं, इधर ऑक्सीजन का एक है। तो इसका मतलब ये रासायनिक समीकरण क्या है? असंतुलित है। क्योंकि संतुलित रासायनिक समीकरण में कह रहा था, संतुलित रासायनिक समीकरण में कि प्रत्येक पक्ष के अर्थात दोनों पक्ष के तत्वों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की जो संख्या वो समान हो। तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या तो समान मिल रही है, ऑक्सीजन की समान नहीं मिल रही। तो इसका मतलब यह समीकरण क्या है? असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो ये तो हो गया असंतुलित रासायनिक समीकरण। ये असंतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। इसके बाद इसको हम संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने के लिए आपको भी पीछे बताया था कि क्या करेंगे, ये थी गैस प्लस ये ऑक्सीजन, ये है गैस, ये है लिक्विड, ये हो गई 2 और ये हो गई गैस, और इनसे मिलके बना हाइड्रोजन, ये लिक्विड। यहाँ देख रहे हैं ऑक्सीजन के दो हैं, ऑक्सीजन के दो हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन के दो हैं या ऑक्सीजन का एक है, तो इसको संतुलित करने के लिए इसको भी 2 बनाएंगे, तो आगे 2 का गुणा कर देंगे। इसमें जब इसके आगे 2 का गुणा किया तो क्या होगा कि ऑक्सीजन तो 2 हो गए, लेकिन अब हाइड्रोजन 4 हो गए, 2 दूनी 4। तो यहाँ 4 करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा कर दें। तो दोनों पक्षों में देखेंगे, इसमें हाइड्रोजन 2 और 2 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन ये 2, आगे 2 लगा है। तो इसका मतलब ये जो समीकरण प्राप्त हुआ वो कैसा समीकरण है? संतुलित रासायनिक समीकरण है। यह जो है वो संतुलित रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। इसके बाद देखो, बात करें इसकी विधियों की, तो लिखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण को या असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण में बदलने की निम्नलिखित विधियां। तो लिखेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण में संतुलित रासायनिक समीकरण में बदलने की निम्नलिखित विधियां। ये निम्न नियम है, यहाँ लिख लो, निम्न नियम है। इन नियमों को याद रखना है और इन्हीं नियमों के आधार असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण में बदलेंगे। पहला नियम देखिए, फर्स्ट नियम में कह रहा है कि किसी भी तत्व या किसी भी यौगिक का अणुसूत्र नहीं बदलता।
हमेशा याद रखेंगे जल का अणुसूत्र H2O होता है, तो ये यही रहेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ ऑक्सीजन 2 थे तो यहाँ पे हम 2 लगा दें, तो वो ऐसा नहीं होगा, मतलब सेम रहेगा। हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं तो इसको H2 ही लिखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 थे तो यहाँ पे ये 2 इधर लगा दें, ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। या यहाँ पे 2 दूनी 4 आए थे तो हम यहाँ 4 नीचे लगा दें। अर्थात किसी भी तत्व अथवा यौगिक का अणुसूत्र कभी भी नहीं बदलता। लिखेंगे नंबर 1 में, किसी भी तत्व तथा यौगिक का अणुसूत्र कभी नहीं बदलता। पहला नियम, जिसका जो अणुसूत्र होगा वो उसका वही अणुसूत्र रहेगा। इसके बाद देखिए सेकेंड, कुछ द्विपरमाणु वाले यौगिक तत्व होते हैं। द्विपरमाणु वाले तत्व क्या हो गए, जैसे हाइड्रोजन 2 परमाणु वाला है, ऑक्सीजन 2 परमाणु वाला है, O2 लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है क्लोरीन, Cl2 लिखा जाता है, हमेशा 2 परमाणु वाला होता है। ब्रोमीन Br2 हमेशा 2 परमाणु में लिखा जाता है। F2 जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन को भी F2 लिखते हैं। तो द्विपरमाणु वाले संकेतों को या प्रतीकों को द्विपरमाणु में ही हम व्यक्त करेंगे, और एकल परमाणु वालों को एकल परमाणु में ही व्यक्त करेंगे। तो द्विपरमाणु वाले तत्व जैसे क्या हो गया, जैसे ब्रैकेट में लिख लेंगे, जैसे हो गया आपका ऑक्सीजन O2, क्या ये ऑक्सीजन है। जैसे हो गया हाइड्रोजन H2 हो गया। जैसे हो गया क्या, हाइड्रोजन के बाद आया क्लोरीन हो गया। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन हो गया Br2, और F2 हो गया फ्लोरीन। ब्रोमीन तथा फ्लोरीन F2 व एकल परमाणु व इत्यादि व एकल परमाणु वाले तत्व, एकल परमाणु वाले तत्व जिन्हें हमेशा एक परमाणु के साथ व्यक्त किया जाता है। जैसे हो गया एल्यूमिनियम, कैल्शियम, जैसे एल्यूमिनियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम होता है Al, कैल्शियम Cl, सोडियम होता है Na, कैल्शियम हो गया Ca, एल्यूमिनियम, कैल्शियम। इसके बाद बात करें किसकी, चांदी Ag, मैग्नीशियम Mg, चांदी Ag तथा मैग्नीशियम Mg इत्यादि को इन्हीं रूपों में लिया जाता है। बात को समझना। तो इसकी विधियों में, इसके नियम में निम्न नियम है। नंबर 1 नियम ये याद रखेंगे, जो तत्व और यौगिक का अणुसूत्र होगा वो कभी नहीं बदलेगा, जिस रूप में लिखा होगा वो उसी रूप में लिखा जाएगा।
दूसरा होता है 2 परमाणु वाले तत्व, मतलब ऐसे परमाणु जो हमेशा, ऐसे तत्व जो हमेशा 2 परमाणु के साथ लिए जाते हैं। हाइड्रोजन 2 परमाणु के साथ लिया जाता है, ऑक्सीजन हमेशा 2 परमाणु O2 के साथ लिया जाता है, क्लोरीन हमेशा Cl2 के रूप में लिया जाता है, ऐसे ब्रोमीन हो गया और फ्लोरीन हो गया। और एकल परमाणु मतलब जिनको अकेले एक परमाणु के साथ प्रदर्शित किया जाता है, जैसे एल्यूमिनियम Al, कैल्शियम Ca, चांदी Ag तथा मैग्नीशियम Mg इत्यादि। इनको इन्हीं रूपों में लिखा जाता है। तो पहले इतना नोट कीजिए, फिर आगे बताएं। इसके बाद देखिए थर्ड नियम, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो शब्द समीकरण होता है उसको हम लोग रासायनिक समीकरण में लिखते हैं। ठीक है, रासायनिक सूत्रों की सहायता से रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं। फिर उसके बाद हम जांच करते हैं संतुलित है या नहीं है। जब संतुलित नहीं होता है, मतलब संतुलित समीकरण है, तो उसको हम लोग संतुलित करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले या सर्वप्रथम शब्द समीकरण को रासायनिक समीकरण में व्यक्त करते हैं। तो सर्वप्रथम शब्द समीकरण को रासायनिक समीकरण में व्यक्त करते हैं। फिर इसके पश्चात समीकरण की सत्यता की जांच करके या समीकरण को जांच कर उसको संतुलित करते हैं। इसके पश्चात समीकरण को जांच कर उसको संतुलित करते हैं। जांच कर उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं। जैसे देखो उदाहरण की बात करते हैं इसके उदाहरण की। तो उदाहरण में जैसे दे रहा है आपको जिंक दे रहा है और आपको दे रहा है ZnS, जिंक दे रहा है, S मतलब क्या है, ये सॉलिड होता है, H2SO4 इसको बोलते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दे रहा है जलीय अवस्था में होता है, इसलिए AQ लिखते हैं। आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो जिस अवस्था में मिलेगा उसको लिखेंगे। S मतलब सॉलिड, L मतलब लिक्विड, G मतलब गैस, AQ मतलब होगा जलीय अवस्था में, V मतलब होगा वेपोराइजेशन, वेपर के रूप में, मतलब वाष्प के रूप में। तो ये हो गया। और इसके बाद इससे जो प्राप्त होता है वो जिंक सल्फाइड प्राप्त होता है ZnSO4, और प्राप्त होता है आपका हाइड्रोजन गैस निकलती है इससे, हाइड्रोजन इससे गैस निकलती है, या इससे आपको क्या होता है, प्राप्त होता है। ये जो होगा वो क्या होगा, जलीय अवस्था में होगा AQ। ये क्या होगा, ये होगा अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं उत्पाद। ये हो गया उत्पाद। इसको अब जांचेंगे क्या ये रासायनिक समीकरण संतुलित है या असंतुलित है। तो संतुलित और रासायनिक समीकरण के एक एक तत्व की जांच करते हैं अलग अलग। पहले देखेंगे, इधर आपको दे रहा है Zn 1 है, इधर भी Zn 1 है, मतलब जिंक पर्याप्त, दोनों तरफ जिंक के जो तत्व हैं वो समान है, तत्वों के परमाणु। हाइड्रोजन इधर H2O है, इधर भी H2O है, तो ये भी क्या है, संतुलित है। इसके बाद SO4 इधर भी है, SO4 है, इसमें भी SO4 है, मतलब ये भी इक्वल है। तो दोनों पक्षों के सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है, और जब परमाणुओं की संख्या समान है तो ये कैसे होंगे, संतुलित समीकरण होंगे। तो ये जो समीकरण है वो संतुलित समीकरण है। अगर संतुलित ना होता तो फिर इसको हम लोग संतुलित करते। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे आपको दे रहा है, या ऐसे देखो लिख लिया करो इसको और आसानी से संतुलित करने के लिए। जैसे ऐसे लिख लेंगे जिंक के एक इधर तत्व, हाइड्रोजन के इसमें कितने, हाइड्रोजन H2H के जो दे रहा है वो दे रहा है 2 तत्व। ये SO4, तो SO के जो दे रहा है वो आपको कितने दे रहा है, S का 1 दे रहा है और O के 4 दे रहा है।
इस तरफ चेक करेंगे तो इस तरफ लिखेंगे Zn, और Zn के कितने दे रहा है 1, S आपको दे रहा है 1, O दे रहा है आपको 4, H जो दे रहा है वो दे रहा है 2। जिंक इधर 1 इधर 1, हाइड्रोजन इधर 1 इधर 1, सॉरी इधर 2 इधर भी 2। सल्फर जो है S इधर 1 S इधर 1, O इधर 4 O इधर 4, मतलब दोनों पक्षों के सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है। इसका मतलब ये संतुलित समीकरण है। इसके बाद देखो बात करते हैं बी नंबर एग्जाम्पल की। सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो आपसे कह रहा है BaCl2AQ जलीय अवस्था में होता है, प्लस H2SO4 ये किस अवस्था में होता है, अभी आपने पढ़ा, AQ मतलब जलीय अवस्था में होता है ये भी। और इसके बाद जो इससे उत्पाद जो प्राप्त होते हैं, ये तो हो गया अभिकारक। उत्पाद जो प्राप्त होते हैं वो होता है BaSO4, ये किस अवस्था में, जलीय अवस्था में, AQ जलीय अवस्था में प्राप्त होगा। और प्लस ये जो होता है वो सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में प्राप्त होता है। और प्लस जो प्राप्त होगा वो होता है HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, ये होता है जलीय अवस्था में। ये क्या हो गए अभिकारक। और ये हो गए उत्पाद जो प्राप्त हुआ। अब चेक करते हैं कि क्या यह संतुलित रासायनिक समीकरण है या नहीं है। तो इधर देखेंगे जो Ba है उधर है 1, Cl जो है क्लोरीन के परमाणु हैं 2, हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं वो हैं 2, S के जो परमाणु हैं वो हैं 1, O के जो हैं वो हैं 4। ये हो गया अभिकारक के। उत्पाद के इधर लिखेंगे Ba के मिलेंगे 1, S के मिलेंगे 1, O के जो हैं वो हैं 4, H का जो है वो है 1, C का जो है Cl का वो है आपका 1 क्लोरीन का। चेक करते हैं इसमें दिख रहा है क्या, Ba का 1 इधर भी Ba का 1 इक्वल है, इधर क्लोरीन के 2 इधर क्लोरीन का 1 ही है। तो इसका मतलब यह संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है, यह क्या है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो ये हो गया असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो ये असंतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, नोट कीजिए। तो ये असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब संतुलित करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या करें। इस तरफ को तो ऐसे ही लिख देंगे पहले, या देखो ऐसे। इसमें आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के जो हैं 2 हैं, इधर हाइड्रोजन का 1 है, इधर क्लोरीन के 2 हैं, इधर क्लोरीन के 1 है। अर्थात हाइड्रोजन भी 2 करना है और क्लोरीन भी आपको क्या करना है 2 करना है। किस तरफ, इस तरफ। इस तरफ तो दोनों 2 को दिख रहा है, हाइड्रोजन भी 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 है, इधर क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 1 है। अर्थात इधर डबल होना चाहिए। तो इधर डबल होने के लिए इसमें हम क्या करें 2 का गुणा कर दें। 2 का जब इसमें गुणा कर देंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2, और क्लोरीन भी कितना हो जाएगा 2। तो अब संतुलित रासायनिक समीकरण हम लोग लिखेंगे तो होगा BaCl2 प्लस H2SO4 AQ और BaSO4 S प्लस 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे HCl AQ। अब देखिए सभी क्या हो गए बराबर हो गए। कैसे, इधर Ba जो दे रहा है वो दे रहा है 1, Cl दे रहा है वो दे रहा है 2, हाइड्रोजन जो दे रहा है वो दे रहा है 2, S 1 OH 4। इधर बात करेंगे जो Ba है वो है 1, S जो है वो है 1, O जो है वो है 4, और H जो है H के आगे 2 लगा है, मतलब कितने परमाणु हैं 2 हाइड्रोजन के। Cl के आगे भी 2 है, अर्थात क्लोरीन के भी 2 हैं। देखिए दोनों पक्षों के सेम है या नहीं है। तो Ba के 1, इसमें भी Ba का 1, इसमें क्लोरीन के 2, इसमें क्लोरीन के 2, इसमें हाइड्रोजन का 2, इसमें हाइड्रोजन के 2, S के 1, S का 1, O के 4, O के 4, अर्थात ऑक्सीजन के क्या है 4 है। तो इस प्रकार क्या होगा, ये सभी समान हो गए। तो ये जो समीकरण आपको प्राप्त हुआ वो कैसा समीकरण है, ये संतुलित समीकरण है।
मतलब ये असंतुलित दिया गया था और आपसे संतुलित करने को कहा गया, तो इस प्रकार आपने इसको संतुलित किया। तो संतुलित समीकरण या संतुलित रासायनिक समीकरण, तो ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण, नोट कीजिए। अब देखो थर्ड नंबर के नियम के अनुसार जैसे इनको समझा संतुलित करना, इसी प्रकार जो आपके एनसीईआरटी के बुक में कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं उसको हम बता रहे हैं सॉल्व करना, कुछ क्वेश्चन दिए गए फिर उनको सॉल्व कराएंगे। तो जैसे आपको दे रहा है, पहला कह रहा है इन समीकरणों को क्या करना है, संतुलित करना है। पहला जो समीकरण दे रहा है वो कह रहा है HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, फिर दे रहा है CaNO3 का होल ट्वाइस, कह रहा है प्लस H2O 2019 के आपके एग्जाम में पूछा गया है यूपी बोर्ड के। अब देखो इसको करते हैं संतुलित। पहले तो हम ये जांच करते हैं कि ये संतुलित है या असंतुलित है, उसके बाद इसको संतुलित करेंगे। जांच करने के लिए क्या देखेंगे, इधर हाइड्रोजन का दिख रहा है कितना, एक, तो ये हो गया और ये हो गया OH, मतलब दो ये हो गए, कितने हो गए, 3 हो गए। इसके बाद देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे नाइट्रोजन का जो दे रहा है 1 दे रहा है, ऑक्सीजन के 2, 3 ये हो गए और 2 ये हो गए, तो कितने हो गए नाइट्रोजन के, 5 हो गए। इसके बाद कैल्शियम का देखेंगे Ca का, तो Ca का आपको कितना देख रहा है, 1 दिख रहा है। अब इधर आते हैं, इधर आएंगे तो Ca का देखेंगे तो कितना दिख रहा है, Ca का 1, नाइट्रोजन का N का देखेंगे कितना दिख रहा है, 2, ऑक्सीजन का देखेंगे 3 दूनी 6, हाइड्रोजन का जो दिख रहा है वो दिख रहा है 2, और ऑक्सीजन का 3, 2, 6 ये हो गए और 1 ये हो गया, कितने हो गए ऑक्सीजन, 7 हो गए। देखते हैं संतुलित है या असंतुलित है, तो देखेंगे हाइड्रोजन के 3 इधर, हाइड्रोजन के इधर केवल 2 दे रहा है, तो असंतुलित है। नाइट्रोजन का 1 है, नाइट्रोजन का इधर 2 दे रहा है, ये भी बराबर नहीं है। ठीक है, नाइट्रोजन के 6 हो जाएंगे। 5, ये कहाँ से 5 किया, ऑक्सीजन का लिखना है, ऑक्सीजन के लिखेंगे 3, 2, 5 है, ये N लिख दिया। इधर ऑक्सीजन के जो दे रहा है वो दे रहा है 7, इधर दे रहा है 5, कैल्शियम का 1 है, कैल्शियम का केवल इक्वल है, तो ये समीकरण कैसा है, असंतुलित आपको दे रहा है। अब इसको हम लोग संतुलित समीकरण लिखेंगे, इसको संतुलित करेंगे। संतुलित समीकरण में देखेंगे कि हमें हाइड्रोजन जो लाना है, इधर है 3 और इधर दे रहा है हाइड्रोजन 2। अब हम क्या करें कि 3 कैसे करें, तो हम देखते हैं कि यदि इसमें हम लोग 2 का गुणा करा दें, पहले तो पूरा ये समीकरण नोट कर लो, HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O, ये दे रहा है। तो इधर हम देखेंगे सबसे पहले हम कर रहे हैं हाइड्रोजन को इक्वल, तो हाइड्रोजन के इधर 2 और 1 3 थे, इधर हाइड्रोजन के जो आ रहे थे वो केवल 2 आ रहे थे, तो आपको क्या करना है, 3 करने के लिए हम देखेंगे कि 3 तो 1 का तो गुणा कहीं हो नहीं सकता, अलग से जोड़ नहीं सकते, तो इसमें हम लोग 2 का गुणा करेंगे। तो यदि हम इसमें 2 का गुणा कर दें तो देखेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, इधर हो गए 4 और इधर रह गए 3, तो अब क्या करना है, इधर 4 करना होगा। तो इधर 4 करने के लिए इसमें भी हम क्या कर दें, 2 का गुणा। अब देखो हाइड्रोजन इधर भी 2 है, इधर भी 2 हो गए, इधर भी हाइड्रोजन 2 दूनी 4, तो 2 और 2 4 इधर और 4 इधर, तो हाइड्रोजन तो आपके समान हो गए, पहली चीज़ समान हो गई। फिर नाइट्रोजन देखते हैं, नाइट्रोजन इधर था 1, अब नाइट्रोजन कितने हो गए, 2, इधर नाइट्रोजन कितने हैं, 2, नाइट्रोजन भी समान हो गए। अब बचा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन, 2 और 3 2 6, 3 दूनी, तो 6 ये हो गए, और इधर जो देख रहे हैं उधर कितने हैं, 2 और 3 दूनी 6, ऑक्सीजन कितने होंगे, 2 तो ये हो गए और 3 दूनी 6 ये हो गए, तो कितने हो गए, 8 इधर हो गए हाइड्रोजन ऑक्सीजन, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, ये हो गए 3 दूनी 6 और 2 ये आगे लगा है, तो ये हो गए 8। इधर देखेंगे 3 दूनी 6 और 2 ये, तो इधर भी ऑक्सीजन कितने हो गए, 8। हाइड्रोजन आपके दोनों तरफ कितने थे, 4 4, इधर भी 2 दूनी 4, इधर 2 ये 2 ये, तो हाइड्रोजन दोनों तरफ 4, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों क्या हो गए, समान हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी दे रहा है, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन आपके समान हो चुके थे, इधर 2 हो गए थे और इधर 2 थे ही,
तो n आपने निकाल ही लिया, 2 है दोनों पक्षों में। अब बचा क्या, सी ए इधर क्या दे रहा है 1 और इधर भी कितना दे रहा है 1, तो सी ए भी बराबर हो गया, कैल्शियम भी 1 इधर है 1 इधर है। तो इस प्रकार ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो ये जो समीकरण है आपका वो है संतुलित समीकरण। इसके बाद आगे देखते हैं इसी प्रकार पर आधारित न्यूमेरिकल, जो संतुलित समीकरण करने की विधि। बी नंबर, अगला एग्जाम्पल दे रहा है NaOH प्लस H2SO4 डैश Na2SO4 और प्लस दे रहा है H2O, यह दे रहा है। चेक करते हैं ये संतुलित है या असंतुलित है। तो इसमें सोडियम के जो दे रहे हैं परमाणु वो 1 दे रहा है, ऑक्सीजन 1 ये 4 ये, तो ऑक्सीजन हो गए 5, हाइड्रोजन 2 और 1 हो गए हाइड्रोजन 3, और यस जो है वो कितना है 1। इधर आते हैं देखते हैं Na जो है वो हो गया 2, यहाँ S हो गए 4 और 1 हो गए 5, तो ऑक्सीजन हो गए 5। इधर बात करते हैं S की, इसके बाद H की, तो H यहाँ पे दे रहा है 2, तो H हो गए 2। इसके बाद बात करते हैं S की, तो S दे रहा है 1, तो यस हो जाएगा 1। फिर से देखिए, सोडियम इधर Na दे रहा है 1 1, ऑक्सीजन 1 ये 4 ये हो गए 5, तो ये हो गए 5, हाइड्रोजन 2 और 1 ये 3, S केवल 1 दे रहा है 1 हो गया। इधर Na 2 था Na2, तो 2 हो गए। SA कितने थे, O कितने थे 4 और 1 5, 5 हो गए। इसके बाद बात करते हैं किसकी, हाइड्रोजन की, तो 2 थे 2 हो गए, S 1 था 1 हो गया। कंपेयर करते हैं Na इधर 1 है इधर 2 है, तो इससे हमें ये पता चल गया सबसे पहले कि समीकरण कैसा है, असंतुलित समीकरण है। तो ये है असंतुलित समीकरण। यह समीकरण जो होगा वो असंतुलित होगा। असंतुलित समीकरण। इसके बाद देखो बात करते हैं संतुलित समीकरण के बाद संतुलित करने के लिए, तो पहले तो ये समीकरण नोट कर लो, NaOH प्लस H2SO4 डैश लगाएंगे Na2SO4 प्लस H2O। अब इक्वल करते हैं, तो इक्वल करने के लिए देखो क्या करेंगे, Na इधर दे रहा है 1 इधर दे रहा है 2, तो 2 करने के लिए इधर क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो अब सोडियम तो हो गए इक्वल, इधर हो गए 2 और इधर भी हो गए 2, तो ये N बना हुआ है। तो Na जो आपके आ गए वो आ गए 2। ऑक्सीजन इधर भी 5 है इधर भी 5 है, कोई मतलब नहीं आपको। अब देखो क्या करते हैं, क्या अब देखो इधर तो हो गया ऑक्सीजन 2 और 4 4 2 कितने हो गए 6, तो 6 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन इधर भी ऑक्सीजन आपको दे रहा था 6, 4 और 1 5 दे रहा है, इधर हो गए 2 और 4 2 6, इसको भी बाद में देखते हैं। अब S की बात करते हैं, S दोनों तरफ इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन इधर 3 है इधर हाइड्रोजन 2 है, तो इधर हो गए 2 और 2 4 हो गए हाइड्रोजन, 2 ये हो गए और 2 ये हो गए 4, इधर है 2, तो इसमें हम क्या करें 2 का गुणा कर दें, तो ये भी 4 हो जाएगा, ये हो गए 4। क्लियर। अब हाइड्रोजन 4 हो गए, तो देखो सोडियम हमने इक्वल कर लिया, हाइड्रोजन इधर 2 और 2 4, इधर 2 और ये 2 4। इसके बाद देखेंगे ऑक्सीजन इधर 2 ये 4 ये, ऑक्सीजन है 6, इधर 4 ये 2 ये, इधर भी हो गए 6। इसके बाद क्या बचा आपका S इधर कितना दे रहा है 1, S इधर कितना दे रहा है 1, मतलब इधर Na है 2, S है 1, O है 6 और H है 4, इधर Na2 इधर Na2, इधर H4 इधर H4, इधर O6 इधर O6, S1 S1। इसका मतलब ये क्या बन गया, संतुलित समीकरण हमें प्राप्त हो गया। ये है संतुलित समीकरण। नोट कीजिए।
देखिए एक दो इसी से संबंधित प्रश्न आपसे कह रहा है पहला दे रहा है सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस आपसे कह रहा है AgNO3। इसके बाद दे रहा है इस तरफ दे रहा है उत्पाद में AgCl प्लस NaNO3 ये दे रहा है। अब इसको संतुलित करना है तो देखो क्या करेंगे, पहले तो लिख लेंगे क्या है, सोडियम के इधर परमाणु कितने हैं, एक, क्लोरीन का हो गया एक, Ag या चांदी का हो गया एक, N का हो गया एक और ऑक्सीजन का हो गया 3। इधर बात करते हैं तो Ag का जो होगा वो हो जाएगा एक, Cl का एक, सोडियम का एक और ऑक्सीजन के 3। ये दे रहा है। कंपेयर करते हैं, देखते हैं क्या समीकरण संतुलित है। तो सोडियम का एक इधर, सोडियम का एक इधर, क्लोरीन का एक इधर, क्लोरीन का एक इधर, Ag चांदी का एक इधर, चांदी का एक इधर, नाइट्रोजन का एक इधर और नाइट्रोजन का इधर नहीं लिखा, इधर ये है नाइट्रोजन का एक इधर, ये भी बराबर हो गया। ऑक्सीजन भी क्या है आपको बराबर है। तो ये समीकरण क्या दे रहा है आपको, पहले से ही संतुलित समीकरण दे रहा है। तो लिख देंगे इसमें क्या है, ये समीकरण संतुलित है। तो जब समीकरण पहले से ही संतुलित है तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं। इसके बाद देखो बात करते हैं डी नंबर। इसमें कह रहा है आपसे BaCl2 प्लस H2SO4 फिर BaSO4 प्लस HCl। अब देखो ध्यान देंगे, इधर लिखेंगे जो Ba के दे रहा है वो एक दे रहा है, Cl के जो दे रहा है वो 2 दे रहा है, हाइड्रोजन का जो है वो 2 है, S का 1 है, ऑक्सीजन के 4 है। इसमें बात करेंगे Ba का 1 है, S का 1 है, O का 4 है, H का 1 है और Cl का 1 है। देखेंगे क्या बराबर है। तो Ba का इधर 1 इधर 1, Cl का इधर 2 इधर 1, मतलब संतुलित समीकरण नहीं है। तो ये जो समीकरण है वो असंतुलित दे रहा है। अब इसको संतुलित समीकरण में बदलेंगे, ये है असंतुलित। समीकरण हमें बदलना है संतुलित समीकरण में। तो पहले तो जैसे लिखा है इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे इसी रूप में। तो इस रूप में लिखेंगे होगा BaCl2 प्लस H2SO4 और ये हो जाएगा BaSO4 प्लस HCl। सॉल्व करेंगे, देखो इधर क्लोरीन के दे रहा था 2, इधर दे रहा था क्लोरीन का 1। तो इसको 2 करने के लिए हम क्या करें, यहाँ पे आगे 2 का मल्टीप्लाई कर दें। अब देखिए क्लोरीन के इधर हो जाएंगे 2, इधर तो पहले से 2 थे, Ba इधर 1 था, इधर भी ये Ba 1 था, इधर Cl2 थे, इधर भी अब Cl क्या हो गया 2 हो गया, इधर हाइड्रोजन 2 था, इधर भी हाइड्रोजन अब कितना हो गया 2 हो गया, इधर S 1 था, इधर भी S 1 है, ऑक्सीजन इधर 4 था, इधर ऑक्सीजन कितना दे रहा है 4। तो ये अब समीकरण क्या हो गया, दोनों पक्षों में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है, इसका मतलब ये संतुलित समीकरण है। तो ये जो समीकरण प्राप्त हुआ वो है संतुलित समीकरण, ये हो गया संतुलित समीकरण। तो नोट कीजिए, आज के लिए इतना ही। कल अपनी बुक से प्रैक्टिस करके आना, कल हम यहाँ पे और 8-10 प्रश्न इसी संतुलित समीकरण से प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। नोट कर लो।